हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एनी पॉइंट मूविंग इन ए कर्व। आपको निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है किसी बिंदु का जो किसी कर्व के अंदर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से। इज दिस क्या दिखाना है? रो इंटू डी साई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, वियर रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, हल करता हूँ भाई। मेरे को क्या गिवन है? गिवन दैट, ध्यान से देखना आपको गिवन क्या है। द स्पीड ऑफ द पॉइंट इज कांस्टेंट यूनिफॉर्म। द स्पीड ऑफ पॉइंट इज क्या है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म स्पीड होने का मतलब निकलता है कि स्पीड ऑफ द पॉइंट इज कांस्टेंट है। कांस्टेंट मान लो या यूनिफॉर्म मान लो, दोनों का सेम मतलब निकलता है। ओके, तो जाहिर सी बात है अगर स्पीड कांस्टेंट हुई तो हमारे पास रिजल्ट क्या निकल कर के आया? सो दैट हमारे पास रिजल्ट निकल कर के आया, स्पीड बोले तो v बराबर जो होता है कितना होता है? ds ओवर dt होता है, और ds ओवर dt की वैल्यू दे रखी है कांस्टेंट। क्लियर? एक्सीलरेशन की बात करता हूँ नाउ। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है एक्सीलरेशन का मतलब होता है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन। ओके, बराबर होता है रिजल्टेंट एक्सीलरेशन और रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का जो फार्मूला होता है टेंजेंट एक्सीलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन। ओके, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन। मान लिया रिजल्टेंट एक्सीलरेशन को मैंने शॉर्ट में आर ए मान लिया। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है अंडर द रूट टेंजेंट एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल एक्सीलरेशन मान लो आप, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। शॉर्ट में लिख रहा हूँ नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। ओके, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना निकल करके आया? इज इक्वल टू अंडर द रूट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला आप जानते हो। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है d2s ओवर dt का स्क्वायर। नॉर्मल एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन रो का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, अब मेरे को ये कैलकुलेट करना है और ये कैलकुलेट करना है। आगे की तरफ चलते हैं, बट इधर ही लिखता हूँ। चलो अगले पेज पे लिखूँगा, ध्यान से देखना। अगेन मेरे को गिवन क्या है भाई? गिवन दैट v इज इक्वल टू दे रखा है मेरे को ds ओवर dt इज इक्वल टू मैंने कांस्टेंट c मान लिया। यहाँ मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए d2s ओवर dt स्क्वायर, यानी यहाँ से मेरे पास निकला ds ओवर dt की वैल्यू कितनी है? c है। जब मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूँगा, मैंने इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t, ये हुआ d ओवर dt ds ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt c। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये निकल कर के आया d2s ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। मैं कह रहा हूँ पुटिंग दिस इन अबव रिजल्ट, ऊपर वाले रिजल्ट के अंदर ये मान रखने पर,
तो मेरे पास रिजल्टेंट एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर द रूट d2s ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू तो हो चुकी 0 प्लस ये निकला वी स्क्वायर अपॉन रो का कंप्लीट स्क्वायर, यानी यहाँ से निकल कर के आया अंडर द रूट वी स्क्वायर अपॉन रो का कंप्लीट स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, बराबर कितना निकला वी स्क्वायर अपॉन रो। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो रिजल्ट बना कितना बना भाई, इसको मैं लिख सकता हूँ रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आर ए इज इक्वल टू लिखा जा सकता है भाई वी स्क्वायर अपॉन रो का कंप्लीट स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, आप जरा सी गलती मैंने भी कर दी है शायद, यहाँ से देखो वी स्क्वायर अपॉन रो का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर अपॉन रो को लिखा जा सकता है बराबर होगा, ध्यान से सुनना, एक रो से मैंने मल्टीप्लाई किया इंटू, इसको मैंने लिखा वी स्क्वायर अपॉन रो स्क्वायर, एक रो से रो कैंसिल हो जाएगा, इसको लिखा जा सकता है रो इंटू वी अपॉन रो का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, ध्यान से देखना, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आर ए को, ये रो तो मेरा एज इट इज, वी बराबर क्या होता है डी एस ओवर डी टी होता है ना, और रो बराबर क्या होता है डी एस ओवर डी साई, फार्मूला होता है ना का कंप्लीट स्क्वायर। मैं बता भी रहा हूँ वी बराबर होता है डी एस ओवर डी टी, आप जानते हो, रो बराबर क्या होता है डी एस ओवर डी साई। अब डी एस से डी एस कैंसिल हो जाएगा, कितना निकल करके आएगा, इधर ही लिख रहा हूँ मैं, रो इंटू ये मेरे पास कितना होगा डी साई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, डी साई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर है ना, पूछ क्या रहा था, मेरे से पूछ रहा था कि रिजल्टेंट एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये तो मेरा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन निकल करके आया, और पूछ कितना रहा था रो इंटू डी साई ओवर डी टी का कंप्लीट स्क्वायर, अर्थात यही मेरे को प्रूफ करना था। क्लियर है ना, अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है ए पार्टिकल डिस्क्राइब ए कर्व, एक पार्टिकल एक कर्व को बनाता है फॉर साई एंड एस वेनिश साइमल्टेनियसली, जिसके लिए एस और साई दोनों एक साथ ज़ीरो हैं, विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। पार्टिकल जो है एक कर्व को डिस्क्राइब करता है, यानी पार्टिकल एक कर्व बनाता है और पार्टिकल की स्पीड जो है यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट है। इफ़ द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट एस, अगर किसी पॉइंट एस के ऊपर एक्सीलरेशन क्या हो वी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो, देन फाइंड आउट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कर्व। तब आपको इंट्रिंसिक इक्वेशन निकालनी है कर्व की, अर्थात आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है इंट्रिंसिक इक्वेशन का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एस एंड साई, यानी आपको एस और साई के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। आई एम रिपीट माई वर्ड, रिलेशन बिटवीन एस एंड साई, एस और साई के बीच में जो संबंध होता है उसको किसी भी कर्व के लिए इंट्रिंसिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे को गिवन है और क्या मेरे को कैलकुलेट करना है। मेरे को गिवन है, गिवन दैट v इज इक्वल टू कितना होता है डी एस ओवर डी टी होता है, इज इक्वल टू कितना है भाई यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने का मतलब क्या है, मेरे को स्पीड दे रखी है कांस्टेंट। क्लियर, साफ साफ लिखा हुआ है विद यूनिफॉर्म स्पीड वी। तो यहाँ से मतलब क्या निकला, मेरे को ये गिवन है कि डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मैंने सी मान लिया, देन मैंने यहाँ से अगले वाली वैल्यू निकाली, इसको डिफरेंशिएट किया मैंने,
डी ओवर डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, और किसको डिफ्रेंशिएट किया, डी एस ओवर डी टी को डिफ्रेंशिएट किया, और इधर हुआ मेरे पास डी ओवर डी टी सी, यानी मैंने किया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो यहाँ से निकल करके आया डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन होता है 0। नाउ आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक्सीलरेशन होता है, नाउ हमारे पास रिजल्टेंट एक्सीलरेशन होता है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है अंडर द रूट, अब की बार मैं शॉर्ट में लिखूंगा डायरेक्ट फार्मूला, नॉर्मल एक्सीलरेशन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन डी टू एस ओवर डी टी का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर अपॉन रो का कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला होता है। मान लिया कि रिजल्टेंट एक्सीलरेशन जो है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन में आर ए मान लूँ, आर ए शॉर्ट में नाम दे लूँ, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आर ए इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा, डी टू एस ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू तो 0 है, प्लस दूसरा कितना है भाई, ये होगा वी स्क्वायर अपॉन रो का कंप्लीट स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन मेरे पास कितना आएगा, यहाँ से रिजल्टेंट एक्सीलरेशन यानी आर ए जो निकल करके आएगा रिजल्टेंट एक्सीलरेशन वो कितना निकल करके आएगा, ये होगा वी स्क्वायर अपॉन रो। ओके, बट मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट, ध्यान से सुनना, आगे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है इफ़ द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट एस बी, मेरे को गिवन है, यानी क्वेश्चन के अंदर साफ साफ दे रहा है कि रिजल्टेंट एक्सीलरेशन मेरा कितना गिवन है भाई, मेरे को दे रखा है वी स्क्वायर अपॉन सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है। इफ़ द एक्सीलरेशन एट एनी पॉइंट एस इज दिस, यानी एक्सीलरेशन मेरे को गिवन है। ओके, अब ध्यान से देखना, तो मैंने आर ए की वैल्यू पुट की और अगला रिजल्ट कैलकुलेट किया। मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, पुटिंग रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आर ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर सी बटे एस स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, सो दैट मेरे पास रिजल्ट कितना बना, मैंने यहाँ वैल्यू पुट की इसके अंदर, ये मेरे पास निकल करके आ भाई, सीधा लिख रहा हूँ वी स्क्वायर अपॉन रो बराबर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। क्लियर है ना, आगे की तरफ चलते हैं। वी स्क्वायर से मेरा वी स्क्वायर कैंसिल, यानी ये निकल करके आया 1 अपॉन रो इज इक्वल टू निकल करके आया मेरे पास सी बटे एस स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, बट रो इज इक्वल टू जो होता है वो कितना होता है, डी एस ओवर डी साई होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस BSc पार्ट 1 रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फार्मूला होता है। मैंने रो की वैल्यू डाली तो ये निकल करके आया 1 अपॉन डी एस ओवर डी साई, डी एस ओवर डी साई इज इक्वल टू सी बटे एस स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। यहाँ से मैंने इसको हल किया, ये ऊपर पहुँच गया, ये निकल करके आया डी साई बटे डी एस इज इक्वल टू सी बटे एस स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। अब यहाँ से देखो, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री 12th क्लास वाली फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का यूज़ किया, मैंने यूज़ किया वेरिएबल सेपरेबल का, यानी चरों का पृथक्करण, वेरिएबल सेपरेबल। साई वाला पोर्शन एक तरफ रखा, एस वाला पोर्शन मैंने एक तरफ रखा, तो डी साई का रिजल्ट निकल करके आया, डी साई इज इक्वल टू हुआ सी डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर इंटू डी एस। ओके, अब यहाँ से दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट किया, ये निकल करके आया इंटीग्रेशन ऑफ डी साई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सी डी एस बटे एस स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन तो निकला मेरे पास साई, आपको भी दिख रहा है साई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, कितना निकल करके आएगा 1 अपॉन सी tan इनवर्स कितना होगा भाई, एस अपॉन सी
एस अपॉन सी होगा, और इसके गुणा में कितना है सी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होने की वजह से प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए, इस सी से सी कैंसिल हो जाएगा। आगे की तरफ चलता हूँ यहाँ से मैं, और मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, क्या निकलेगा भाई रिजल्ट मेरे पास, यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट बनेगा वो सीधे का सीधा ये निकल जाएगा, साई इज इक्वल टू निकल करके आएगा tan इनवर्स एस अपॉन सी प्लस के ए। क्वेश्चन के अंदर फिर एक वर्ड दिया हुआ है भाई, ओके, और क्वेश्चन का वो वर्ड पकड़ने की कोशिश करो। क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एस एंड साई वैनिश साइमल्टेनियसली, यानी एस और साई दोनों के दोनों एक साथ ज़ीरो होते हैं। क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ कह रहा है, यहाँ रिलेशन बना हुआ है मेरे पास एस और साई के बीच में। मेरे को गिवन क्या है, गिवन दैट साई भी ज़ीरो है और एस भी ज़ीरो है, एक साथ साई एंड एस आर वैनिश साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों एक साथ ज़ीरो है। मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया, तो साई की वैल्यू ज़ीरो डाली, इज इक्वल टू ये हुआ tan इनवर्स ज़ीरो प्लस के एस सॉरी ए, यहाँ से ए की वैल्यू निकल कर के आई ज़ीरो प्लस के ज़ीरो, ए की वैल्यू कितनी निकल गई ज़ीरो, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं, तो पुटिंग लिख भी रहा हूँ, पुटिंग ए इज इक्वल टू ज़ीरो डालते ये निकल कर के आया साई इज इक्वल टू tan इनवर्स एस अपॉन सी, इसको लिखा जा सकता है tan साई इज इक्वल टू एस अपॉन सी, क्रॉस गुना किया एस इज इक्वल टू सी इंटू tan साई, निकल गया ना आपके सामने, ये निकल करके आया। ये किसका फार्मूला होता है, एस इज इक्वल टू सी tan साई, सो दैट ये जो फार्मूला होता है शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, कर्व इज कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी, MON कॉमन कैटेनरी। BSc सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टैटिक्स के अंदर ये फार्मूला होता है, एस इज इक्वल टू सी tan साई, जो कि कॉमन कैटेनरी होता है, और इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। बेटा मैंने गलत बना दिया है, ये ग्राफ जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे ये एक्स एक्सिस होती है, ओरिजिन पॉइंट होता है, वाई एक्सिस होता है। ओके, बस ज़्यादा डिटेल में बताने की तो ज़रूरत नहीं है, कॉमन कैटेनरी पूरा एक टॉपिक है, 40 लेक्चर उसके पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हो। क्लियर? फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।